जीव दया पालो। ए बुढ़िया, ये रास्ता कहाँ जाता है? महाशय, इस रास्ते को मैंने कहीं जाते नहीं देखा। हाँ, इस रास्ते पर इंसान या वाहन जरूर चलते हैं, परंतु रास्ता कहीं नहीं जाता। तुम नाहक अपना ज्ञान मत झाड़ो, मुसाफिर को सीधे मुंह रास्ता दिखाओ। जो खुद भी घोड़े पर सवार हो और जिसकी वाणी भी घोड़े पर सवार हो, वह कभी मुसाफिर नहीं हो सकता। जो सतत मुसाफिरी करे, ऐसे सूर्य और चंद्रमा केवल दो ही मुसाफिर हैं। पूज्या दादी माँ, मैं घोड़े से नीचे उतरकर हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ। यदि आप रास्ता बताएंगी तो बहुत कृपा होगी। बेटा, ये रास्ता गांव की तरफ जाता है। ये संवाद है राजा भोज के साथ एक विदुषी वृद्धा का, जो वाणी के बदलने के साथ व्यवहार में भी फेर बदल दिखाता है। शब्दों का परिधान और बोलने का टोन बदलते ही अंजाम भी बदल जाते हैं। इसलिए जीव दया के साथ जीव दया भी जरूरी है। जीव दया केंद्र में दान देने के लिए तत्पर इंसान अगर जीव दया पालन हेतु भी मधुर वचनों का दान दे तो विश्व शांति यज्ञ में उसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। जीव दया पालन हेतु शब्दों को सौम्य एवं साताकारी बनाना होगा, क्योंकि भाव हो या विचार, संवाद हो या अभिव्यक्ति, सबका सशक्त माध्यम वाणी ही है। किंतु वाणी मन के द्वारा परिष्कृत होकर ही प्रकट होती है। इसलिए शब्दों के गुण दोष भी मन की सरलता और कुटिलता पर निर्भर है। ख्याल रहे, विचार जब तक मन में रहते हैं भाव कहलाते हैं, किंतु जब वाणी के माध्यम से प्रेजेंट हो जाते हैं तो सार्वजनिक बन जाते हैं। जहाँ सार्वजनिकता हो वहाँ शब्दों की स्वच्छंदता नहीं रहती, वे नियमबद्ध हो जाते हैं। मन में जब सरलता, पवित्रता और आत्मतुल्यता की भावना हो तो वाणी मधुर और शुद्ध होती है। परंतु जब माया वृत्ति हो अथवा अहंकार का प्रदर्शन हो तो जीव दया कैसे पलेगी? इसलिए जीव दया पालने हेतु अपनी कथन शैली को चेक करने की आदत डालो। पॉइंट 1, मेरे कहने में स्पष्टता और सार्थकता है या नहीं? पॉइंट 2, क्या मुझे बातों को दोहराने की आदत है? पॉइंट 3, क्या मैं एक बार में 1 मिनट से ज़्यादा बोलता हूँ? पॉइंट 4, जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ, यदि कोई मुझे वह शब्द बोले तो मैं कैसा महसूस करूँगा? पॉइंट 5, मेरा बोलने का टोन कहीं रूखा, कर्कश या गुस्सा पैदा करने वाला तो नहीं? पॉइंट 6, क्या जोर से बोलना मेरी आदत बन गई है? इस तरह से जीव को प्रशिक्षित किया जाए तो जागृति बढ़ती है, जो जीव दया पालन में भी सहयोगी बनती है। जैसे कागज पर कुछ लिखना हो तो स्याही चाहिए, किंतु स्याही से सीधा नहीं लिखा जाता, उसके लिए पेन का प्रयोग जरूरी है। पेन की निब से ही कागज का गौरव बढ़ा है। ऐसे ही बोलने के लिए शब्द स्याही का काम करते हैं, किंतु शब्द विवेक यानी जीव दया पेन की निब के समान है। इसलिए समय, स्थान, संयोग और व्यक्ति को नजर में रखकर ही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। आज चाहे शब्दों की अभिव्यक्ति की कला सबसे पहले सिखाई जा रही है। यदि मनुष्य चुप रहने के अवसर पर बोलता है और बोलने के अवसर पर चुप हो जाता है तो वह समय का सम्मान नहीं करता। कहते हैं, अवसर पड़ने पर दुष्ट मनुष्य को भी सबके समक्ष आदर देना चाहिए, क्योंकि यह आदर
उसका समर्थन न होकर उसकी दुष्ट छवि के पीछे मूल उसकी आत्मा का आदर है, क्योंकि यह उसकी ओढ़ी हुई दुष्टता है। जिन वाणी कहती है, दुष्ट व्यक्ति के आवरण को नहीं, अस्तित्व को देखो। जीभ का मिलना चाहे भाग्य की बात है, किंतु जीभ दया का होना पुरुषार्थ के हाथ में है। वरना असंयमित, अशिष्ट, अनुशासनहीन शब्द उल जलुल होने से न केवल संबंध को बिगाड़ता है, अपितु सद्गुणों को भी टिकने नहीं देता और समाधि से भी दूर कराता है। ख्याल रखना, जैसे खेतों में गेहूं के साथ घास भी निकल आती है, ऐसे ही जीभ दया पालन के साथ मन एवं शरीर का भी संयम सध जाता है।